Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट चैप्टर की समरी. ओके, सो इन दिस चैप्टर children we learned about the different means of transport. We learned that how do we travel through land, how do we go through air, how do we sail in water. ओके, और ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास है कोई ना कोई मीडियम. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रकार के मीन्स होते हैं which help us to move from one place to another. Now the time has come to understand some important points related to this chapter, ताकि ये चैप्टर में हम और भी वो सारे डाउट्स क्लियर कर लें जो हमें अगर थोड़े बहुत हैं भी तो. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. वॉकिंग इज द अर्लीस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. यस चिल्ड्रन, आज से बहुत साल पहले जब आपके पास में गाड़ियां नहीं थी, जब आपके पास में कोई चीज़ें नहीं थी, तब आप क्या यूज़ करते थे? आप जाते थे वॉक करके. वॉकिंग इज द अर्लीस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. Though walking is easy and healthy, when distances are large, we need to use some means of transport. कहते हैं कि वॉक किया करो, वॉक करना हेल्दी होता है, वॉक करके आप फिट रहते हो. लेकिन आप सोचो चिल्ड्रन कि अगर डिस्टेंसेस बहुत लार्ज हैं, आपको दूसरे शहर जाना है, तो क्या वॉकिंग सही है? क्या आप वॉक कर सकते हो इतनी दूर? नहीं. तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेने पड़ते हैं, राइट? तो वही बता रहे हैं कि कहते हैं कि वॉकिंग सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है. और क्या है? हेल्दी भी है. वॉक करो और अपनी सेहत भी बनाओ और जगह भी पहुंच जाओ. लेकिन इफ़ द प्लेसेस जहाँ पर आपको जाना है आर एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, बहुत दूर है, देन वॉकिंग कैन नॉट बी यूज्ड. ओके, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू टेक सम काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो ये है आपका ट्रांसपोर्ट चैप्टर की समरी जिसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब उसी चीज़ को अगर मान लें अगर कि अगर हमको दूसरे शहर जाना है और आप इतनी दूर चल के नहीं जा सकते बच्चों, तो आपके पास में कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं. फर्स्ट क्या है आपके पास में? लैंड रोड ट्रांसपोर्ट. वो सारे ट्रांसपोर्ट, वो सारी गाड़ियाँ जो ज़मीन से लग के चलती हैं. ओके, सो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन द लैंड, जो आपकी ज़मीन पे चलती हैं. They all run on wheels. और वो किस पे चलते हैं? वो चक्कों में चलते हैं. जैसे कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, ट्रक्स, ये सब क्या है? ये सब हैं किसके पार्ट? लैंड रोड ट्रांसपोर्ट के पार्ट. ओके, बिकॉज दे ऑल रन ऑन व्हील्स, क्योंकि ये सभी चक्कों में चलते हैं. यू कैन सी, यू हैव द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. दीज ऑल कार्स, buses, trucks are traveling on road, and that is why they are considered as land road transport. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट तो ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू टेकिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, और जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं वो कहलाती हैं लैंड रोड ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बात में क्या है? आपकी हवा है, राइट? ट्रांसपोर्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एयर जुड़ा हुआ है, आसमान जुड़ा हुआ है. सो एयर ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट विच रन्स इन द स्काई. तो जो गाड़ियाँ स्काई में, सीधे आसमान में चलती हैं, दे कम अंडर विच कैटेगरी? एयर ट्रांसपोर्ट. Travel by air helps us to travel across countries and continents in a short span of time. अगर आपको दूसरी countries जाना है ना, एक country से दूसरी country, then you take which kind of a transport? You prefer air transport because एक तो distance बहुत ज़्यादा होता है और आपको पहुँचना भी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी से जाने लग गए ना roads के through या trains के through, तो you will take number of days to reach to your destination. And दैट इज़ वाई आपको टाइम पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा? आपको चूज करना पड़ेगा एयर ट्रांसपोर्ट, लाइक एन एरोप्लेन. ठीक है, सो इस तरह से आप बहुत दूर भी जा सकते हो आसमान में चल के. ओके, नाउ अनदर
रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड मेक ट्रांसपोर्ट। अब एक आपके पास में क्विज है, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। फर्स्ट है यूएसबी। क्या लग रहा है आपको, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज बस। सेकंड AOTB, क्या है ये है चिल्ड्रन नाव, जो आप पेपर की बनाते हैं बारिश में और बाहर जो पानी भर जाता है उस पे चलाते हैं, ओके। देन HSIP, ये है शिप, खूब बड़ा सा जहाज जो चलता है पानी में चिल्ड्रन, और शिप भी होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है। देन EAROPLANE, this is the easiest one. I know you have identified and it is your aeroplane. अब बच्चों मुझे बताओ कि ये सारे जो हमने अभी वर्ड्स आइडेंटिफाई किए कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? बस किस में आती है? बस कहाँ चलती है? रोड पे चलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है आपका बोट। बोट कहाँ चलती है? बोट चलती है पानी में, तो ऑब्वियसली कौन से ट्रांसपोर्ट में आएगी? वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। थर्ड वाला किस में आएगा? अगेन थर्ड वाला इज ऑल्सो सेलिंग इन द वाटर, एंड दैट इज व्हाई इट विल ऑल्सो बिकम विच ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट। Now the last one you can see, what is that? An aeroplane, और aeroplane flies in the sky, और अगर sky में है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? Yes, it is air transport। जो आसमान में चलता है वो बन जाता है आपका air transport, and it takes you from one country to another country, okay। बहुत सारे लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए you use aeroplane, okay। So this is how children you will identify the vehicles and try to put them in their category of different means of transport, okay। Water transport, boats and ships run on the water। So as we have discussed कि boats हो गया, ship हो गया, ये किस पे चलते हैं? ये water पे चलते हैं। These are known as water transport, और इसलिए क्या कहलाते हैं? water transport कहलाते हैं। There are fast and cheaper mode of transport। अपने पास और भी तेज और cheap modes of transport हैं children। cheap मतलब सस्ते, जिसमें आपके ज़्यादा पैसे ना लगे, उसको कहते हैं हम चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे रिक्शाज हो गए, ऑटोज हो गए, ये सब क्या है? ये चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट दे आर स्लो, दे आर नॉट फास्ट लाइक एरोप्लेन, राइट। क्योंकि अगर एरोप्लेन लेना है तो थोड़े से मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा, ओके। सो यू कैन सी शिप्स हो गया, शिप्स इज रनिंग ऑन दी वाटर, एंड दैट इज बाय विच ट्रांसपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो भी चीज, जो भी व्हीकल पानी में चल रहा है, they will be considered as water transport। सो ये थी हमारे चैप्टर की समरी, जिसमें चिल्ड्रन हमने जाना डिफरेंट कैटेगरीज, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और हमने जाने उनके एग्जाम्पल्स भी। तो अब जाके ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर हो गया ना अच्छे से क्लियर, जहाँ पे हमें समझ में आया है कि ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड देयर आर ऑल्सो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ होते हैं जो सिर्फ रोड्स पे चलते हैं, कुछ होते हैं जो पानी पे चलते हैं, और कुछ होते हैं खुले आसमान में चलते हैं, ओके। सो ये था हमारा चैप्टर की समरी। अब एक इंफॉर्मेशन देना है आपको कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो क्या करना है? गूगल क्रोम पे जाना है और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखे रहेंगे चिल्ड्रन क्लासेस। अब नाउ इफ यू आर इन क्लास 2 यू विल क्लिक बटन क्लास 2। क्लास 2 दबाते ही आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स। अब मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, आपने ईवीएस बटन क्लिक किया, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस ईवीएस के दिख जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी वीडियो देखना है, योर वीडियो विल स्टार्ट, ठीक है।
सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।